लेकिन क्या हम श्री राम को समझ पाए हैं? दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो केंद्रित है भगवान श्री राम पर। वर्तमान समय में राम एक ऐसी संज्ञा है जो सबसे अधिक विवादित एवं सम्मानित है। साथ ही इन्हें राजनीतिक चरित्र के रूप में देखा एवं प्रदर्शित किया जा रहा है। लेकिन क्या हम श्री राम को समझ पाए हैं? या अपना उल्लू सीधा करने वाले लोगों का उल्लू बनकर सीधा होने की प्रक्रिया में रत हैं। राम के जीवन काल के दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इत्यादि पंथ व संप्रदाय नहीं थे, बल्कि एक श्रेष्ठ जीवन जीने की पद्धति थी जिसे सनातन धर्म कहा गया है। तो फिर श्री राम पर सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों का एकाधिकार कैसे हो सकता है? राम तो संपूर्ण मानव जाति के थे, हैं और हमेशा रहेंगे। श्री राम जी के चरित्र में एक आदर्श पुत्र, पति, भाई, पिता, राजा एवं मनुष्य की आदर्श छवि देखने को मिलती है। मानवता की एक मिसाल के रूप में सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में श्री राम को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। वर्तमान में एक विशेष समुदाय है जो श्री राम को सिर्फ अपना बनाकर बैठा है। श्री राम की मूर्ति बनाकर पूजा करता है, लेकिन स्वयं के भीतर के प्रकाश को अर्थात खुद के अंतर्मन के राम को विकसित नहीं करना चाहता। सिर्फ राम की पूजा करने और जय श्री राम का नारा लगाने के बजाय यदि हम स्वयं के अंतर्मन के राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जैसा बनाने का प्रयत्न करें तो शायद दुनिया ही बदल जाए। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर राम का जन्म भारत में हुआ, किंतु सत्य ये भी है कि राम का सबसे अधिक विरोध और अपमान भी भारत में ही हुआ है, जबकि भारत के अलावा अन्य देशों में राम का बहुत सम्मान है। जैसे कि थाईलैंड एक बौद्ध घोषित राष्ट्र है, फिर भी रामायण, जिसे थाईलैंड की भाषा में रामाकेन कहा जाता है, थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ है। इसके साथ ही थाईलैंड के नागरिक श्री राम को अपना पूर्वज मानते हैं। शायद इसका कारण महाभारत का एक पात्र जिसका नाम शल्य था, जो राम के पुत्र कुश की वंशावली के आधार पर उनकी 50वीं पीढ़ी का व्यक्ति माना जाता है, जिसका उल्लेख श्रीमद् भागवत पुराण एवं श्री विष्णु पुराण में शल्य की वंशावली में मिलता है, जिसके आधार पर गौतम बुद्ध शाक्य वंश के माने जाते हैं। शाक्य वंशी भी इस बात को स्वीकार करते हैं। शायद यही कारण है जिसकी वजह से शाक्यवंशी राम को अपना पूर्वज मानते हैं। इसके साथ ही थाईलैंड में रामायण पर आधारित खोन नामक दीर्घकालीन नाट्य प्रस्तुति होती है, जैसे कि भारत में रामलीला खेली जाती है। वहीं दूसरी ओर इंडोनेशिया, जो कि एक इस्लामिक देश है, वहाँ के मुसलमान राम की पूजा करते हैं। साथ ही वहाँ भी बड़े पैमाने पर रामलीला खेली जाती है। इसके अतिरिक्त वर्मा, मंगोलिया, नेपाल, सिंगापुर, भूटान, मलेशिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में राम का बहुत सम्मान है। पूर्वाग्रह से ग्रसित हुए बिना कोई भी जिज्ञासु मनुष्य यदि रामायण पढ़ता है तो वो राम के बारे में जानने और समझने को उत्सुक हो जाता है। संभवतः ऐसा ही कोई आकर्षण रहा होगा जो फादर कामिल बुल्के को फ्रांस से भारत खींच लाया और उन्होंने बाकायदा रामायण पर अध्ययन किया, रिसर्च की तथा राम कथा पर रिसर्च पेपर भी लिखा। इनके अतिरिक्त भी अनेक शोधकर्ताओं ने रामायण पर रिसर्च की तथा अनेक भाषाओं में रामायण का अनुवाद भी किया है। इस बात में कोई संदेह नहीं है कि रामायण संपूर्ण मानव जाति के लिए एक प्रेरणादायी ग्रंथ है। कुछ लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं। यदि थोड़ी देर के लिए ये मान भी लिया जाए कि राम काल्पनिक हैं, फिर भी उनकी कथा समाज में एक आदर्शवादिता, प्रेरणा, सच्चरित्रता एवं मर्यादा का निर्माण अवश्य करेगी। तो क्या आप तैयार हैं अपने अंतर्मन के राम को विकसित करने के लिए? तो आज अभी इसी वक्त से शुरुआत कीजिए अपने अंतर्मन के राम को जागृत करने की प्रक्रिया का। आगे भी वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं
तो फॉलो करने का कष्ट करें। धन्यवाद।